जय जय श्री श्री राधे। राधे। कार्तिक मास कार्तिक महात्म मास का महात्म 7वां का अध्याय। 24वां और नारद जी बोले, हे 25वां राजन, अध्याय। कार्तिक मास में राजा व्रत पृथु करने ने वालों कहा के कि नियम नारद सुनिए। जी, यह आपने मैं तुलसी के आपको इतिहास संक्षेप में व्रत बतलाता महात्म हूँ। के जो बारे में मनुष्य कहा। कार्तिक मास का अब व्रत यह करता हो बताने की कृपा वह सब करें कि तरह के कार्तिक मास आमिष, में और मांस, भी उर्द, देवताओं का राई, पूजन होता खटाई है, और मादक वस्तुओं यह का भी प्रयोग मुझे न करें। समझा कर यह कहिए। व्रत करने नारद जी वाले ने कहा, दूसरे का पहले अन्न न समय में ग्रहण करें, पर्वत के किसी से निकट द्वेष न करें तथा कर्तिपुर तीर्थ के में एक अतिरिक्त अन्य कोई धर्मात्मा यात्रा न धर्मव्रत करें। नामक देवता, ब्राह्मण वेद, रहता था। ब्राह्मण, गौ, वह वर्ती, भगवान नारी, विष्णु राजा के और सब गुरुजनों व्रत की निंदा करता न था। करें। एक यह दिन व्रत कार्तिक करने मास वाला में वह दाल, एक तिल, पहर रात पकवान व शेष रहने पर क्रय जागरण के किया लिए भगवान विष्णु हुआ के भोजन मंदिर में ग्रहण करे। हर चुगली प्रकार निंदा की न सामग्री करें। लेकर जा बकरी, रहा गाय था तथा कि भैंस के मार्ग में अतिरिक्त उसने अन्य एक किसी बड़ी पशु का भयंकर दूध कभी राक्षसी को भी देखा, प्रयोग में जिसके न बड़े लावें। बड़े दांत, तांबे के बर्तन में लपकती रखा हुआ हुई जीभ पंचगव्य, और लाल लाल नेत्र बहुत थे। उसका छोटे शरीर घड़े का नंगा और पानी मांस रहित एवं था। केवल उस अपने भयंकर लिए ही राक्षसी को पका हुआ देखकर अन्न धर्मदत्त बुरी प्रयोग तरह से करें। कांपने कार्तिक लगा। मास के कुछ व्रती उपाय सदा न देखकर ब्रह्मचर्य में उसने रहें, पूजा पृथ्वी वाली पर थाली सोएं और जल का और लोटा दिन उसके के ऊपर चौथे फेंक पहर दिया, में केवल एक क्योंकि बार उसने भगवत पत्तल में नाम भोजन का करे। जप वह करते हुए केवल वह नरक सामग्री और जल चतुर्दशी का को तेल लोटा लगा सकता जिसमें है, तुलसी दल अन्य पड़ा तिथियों था में बिल्कुल उसके नहीं। मारा था, कार्तिक मास को जिससे वर्ती उसके जन्म मनुष्य जन्मांतर के सिंघाड़ा, पाप नष्ट हो प्याज, गए मट्ठा, और पूर्व जन्म याद गाजर, आ गया। मूली इन वह सभी हाथ वस्तुओं को जोड़कर बिल्कुल धर्मदत्त प्रयोग में के न चरणों लाए। में गिर लौकी, पड़ी और मट्ठा, बोली काशी कि हे फल, प्रिय, तरबूज, मैं पूर्व इन जन्म सब के वस्तुओं कर्मों का के फल कार्तिक से इस अवस्था मास को का प्राप्त व्रती हुई बिल्कुल हूँ। सेवन न करे। नारद जी ने मासिक कहा धर्म कि हे वाली राजन, स्त्री से उसे चांडाल, इस पापी, प्रकार ब्राह्मण, प्रणाम द्रोही करते और देख नास्तिकों से अति बिल्कुल विस्मित बातचीत न होकर करें। धर्मदत्त ने भगवान पूछा, विष्णु को प्रसन्न तेरी करने के यह लिए अपनी अवस्था शक्ति किस के कर्म के अनुसार फल से हुई? चंद्रायण तू आदि का पूर्व व्रत जन्म करें में और कहाँ उपयुक्त रहती नियमों का थी और पालन तेरा करें। कैसा कार्तिक चरित्र का व्रत था? करने वाला यह मनुष्य सब प्रतिपदा मुझे को बता। उस कुम्हड़ा, राक्षसी ने, द्वितीय को जिसका नाम कटहल, कहला था, तृतीय को कहा कि हे तरुणी ब्राह्मण, स्त्री, सौराष्ट्र में चतुर्थी भिक्षुक को नाम का मूली, एक ब्राह्मण पंचमी को रहता था। बेल, षष्ठी मैं को उसकी तरबूज, पत्नी थी। सप्तमी मेरा को स्वभाव आंवला, बड़ा ही अष्टमी को निष्ठुर था। मैंने नारियल, अपने पति का नवमी को कभी भला मूली नहीं चाहा, और न दसवीं उसे को कभी अच्छा लौकी, भोजन एकादशी और को न परवल, मिठाई ही खाने को दी। मैं द्वादशी को प्रतिदिन बेर, उससे त्रयोदशी लड़ती को मट्ठा, झगड़ती रहती थी। चतुर्दशी को मुझे इस गाजर प्रकार तथा की पूर्णिमा झगड़ालू को देख शाक तथा यह नित्य वस्तु प्रति प्रयोग की न कलह करें। से तंग आंवला का आकर मेरे प्रयोग पति ने रविवार दूसरा को विवाह न करने का करें। निश्चय किया। वर्ती यदि यह इन सुनकर कि मेरा शाकों पति में से दूसरा विवाह कोई कर रहा शाक है, सेवन मैंने करना उसके चाहे विवाह तो से पहले पहले ब्राह्मण को ही देकर विष खाए। खा अपनी यही विधान आत्महत्या माघ कर ली। मास के व्रत मेरी के लिए मृत्यु भी के है। बाद देवोत्तरी काशी यमदूत में आए और प्रयुक्त मुझे गदा से विधि के मारते अनुसार हुए यम नित्य के पास ले जागरण, गए। यमराज ने गायन मुझे वादन देख आदि कर करें। चित्रगुप्त से इसको पूछा कि विधिवत हे करने वाले चित्रगुप्त, मनुष्य इसने को क्या कर्म किया है? देख जो कर भी यम के कर्म दूत इस इसने किए प्रकार हैं भाग उनका फल जाते इसे हैं भोगना होगा। जैसे सिंह की कहला गर्जना ने से कहा हाथी कि भाग हे जाते हैं। ब्राह्मण, यह कार्तिक मास का चित्रगुप्त ने व्रत सभी व्रतों यमराज से से श्रेष्ठ कहा है। कि इसने अपने इसके जीवन अतिरिक्त में जितने कोई भी भी अच्छा व्रत काम यज्ञ नहीं है किया वह है। हजार की यह संख्या में अपने किए पति जाने को पर सदा इसकी तुलना नहीं कर खराब सकते, भोजन देकर क्योंकि आप अच्छा यज्ञ भोजन करने वाले खाती मनुष्य रही तो है, केवल स्वर्ग में ही इसीलिए अब जाते हैं, यह किंतु विष्ठा कार्तिक मास खाने में व्रत वाली करने होगी। वाले प्राणी इसे अब सीधा सूरी बैकुंठ को का जाते जन्म हैं। दिया जिस प्रकार जाएगा, राजा की क्योंकि रक्षा यह उसके अंगरक्षक अकेली करते हैं, ही पाक उसी तरह के कार्तिक बर्तन मास में का व्रत भोजन करने करती वाले थी। की रक्षा भगवान इसीलिए विष्णु की यह आज्ञा अपने से इंद्र बच्चों को आदि देवता खाने करते वाली हैं। बिल्ली होगी। कार्तिक मास का इसने व्रत करने अपने वाला पति मनुष्य पर जहाँ क्रोध कहीं भी करके रहता है वहीं आत्मघात पर उसकी किया है, पूजा होती है। इसीलिए यह उसका प्रेत यश होता योनि है में उस जाएगी। स्थान पर अब जहाँ की आप वह इसको रहता अपने है। दूतों उसका द्वारा यश मरुस्थान में होता भेज है उस दीजिए। स्थान पर वहां जहाँ पर भी यह वह बहुत रहता है। दिनों भूत तक प्रेत पिशाच योनि आदि में कोई भी रहकर नहीं फिर यह रह नहीं पापिनी पाता। मनुष्य अपनी के पुण्यों तीनों का वर्णन योनियों श्री को ब्रह्मा भोगे। जी भी सो हे नहीं कर ब्राह्मण, सकते। मैं यह वर 500 संपूर्ण वर्ष से पापों का प्रेत नाश योनि करने में हूँ वाला, और पुत्र भूख पौत्र प्यास और के धन कारण धान्य को अत्यंत बढ़ाने वाला दुखी है। रहती हूँ। बोलो जय एक श्री दिन राधे। भूख जय से श्री तंग कृष्ण आकर जी मैं एक की। वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्ण और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी दल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे दिवोत्तम, अब आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त ने कहला की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा ही दुख
प्रकट किया। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया और फिर उसने दुखित भाव से कहा, तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं, और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़वाऊंगा, इसीलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है
उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ से सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देवऋषि नारद बोले कि हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूट प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली कि हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अभी कहला इसी प्रकार कह ही रही थी कि वहाँ पर विष्णुगण एक दे दीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठा उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य है जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से कहला के पूर्व जन्म के एक पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है, प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसीलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे, तथा यह कहला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कहला है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण जी की।